सभी मित्रों को, भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, नवरात्रि आ रही है। हम सबको विगत वर्ष की भांति इस बार भी हम सब नवरात्रि का पूजन करेंगे, माता का पूजन करेंगे। तो पूजन में मेन जो मुख्य चीज़ है वो कलश स्थापन है, दीप स्थापना का है। 22 मार्च को कलश स्थापना होगा, नवरात्रि का शुभारंभ होगा। नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। कई लोगों का फ़ोन आया कि भाई साहब बताइए कलश स्थापन, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, अथवा जिनके पास पुरोहित नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उस दिन पुरोहित की जो है हमारे ब्राह्मणों का समय कम मिल पाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप स्वयं करना चाहते हैं कलश स्थापना, दीप पूजन। तो आज हम सब उसी की चर्चा करेंगे, कलश स्थापना और कैसे दीपक का स्थापना किया जाए। कोई भी हम पूजा करते हैं तो उसमें मेन जो हमारा प्रमुख चीज़ है वो कलश का पूजन और दीप का पूजन है। उसके बाद फिर हम भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, दुर्गा माता, हनुमान जी का या गायत्री माता, जो भी लगाते हैं अपने इष्ट का लगाते हैं। तो आइए हम उसके संदर्भ में हम कुछ बताएंगे आपको, उसको आप बहुत सरल विधि से, जिसे आप बिना ब्राह्मण के, बिना संस्कृत के आप उसको स्थापना कर सकें। क्योंकि भगवान जो है भाव ही विदिते देवा तस्मात् भाव ही कारण, भगवान जो है भाव के भूखे हैं, पदार्थों के भूखे नहीं हैं। हमारी श्रद्धा कितनी है, हमने कितना फूल चढ़ाया, कितना मिठाई चढ़ाया, उससे भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पूजा में श्रद्धा कितनी है, तो उसी आधार पर हम आपको निवेदन करेंगे। अब समय की बात है कि कलश स्थापना का समय कितना हो, कितने बजे हो, अलग अलग समय होता है। हाँ ठीक है, पंचांग में ऐसे अलग समय दिया रहता है, लेकिन सबसे बड़ा जो समय है, मुहूर्त है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले और सूर्योदय के 1 घंटा बाद तक हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें आपको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। सबसे बड़ा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। धार्मिक कार्य के लिए आप कोई साधना करने चले, अनुष्ठान करने चले, पूजा कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रातः काल का जो समय होता है बड़ा उत्तम होता है। तो हम उसी आधार पे हम आज उसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आइए हम सब तैयारी करते हैं। तैयारी में क्या करना है, एक दिन पहले पूर्व ही समय 21 तारीख को ही, उसके पहले ही अपना सब सामग्री ले लेते हैं। सामग्री में है कुमकुम है, कलावा है, पीला अक्षत है, फूल है, सुपारी है, पान है, आम का पल्लव है, दीपक है, दीपक या मिट्टी का हो अथवा जिसका भी हो। घी महंगा है, अशुद्ध है, तो उसके स्थान पे हम तिल का तेल लें। तिल के तेल में 2 प्रकार का आता है, एक लैंप ऑयल आता है, लैंप ऑयल को मत लें आप। तिल का तेल 200 रुपये लीटर का, वो शुद्ध रहता है, जिसमें लिखा हो खाद्य एडेबल ऑयल। एडेबल लिखा हो तो समझिए शुद्ध है, और नॉन एडेबल लिखा हो तो समझिए वो लैंप ऑयल है, वो धुआं फेंकता है, उसको जलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो घी नहीं है, यदि हमारे गुरुजी कहते हैं हमारे भाई घर का घी हो तो ठीक है, लेकिन बाजार का घी तो शुद्ध रहता है, इसलिए आप कम खर्च में तिल का ही तेल प्रयोग करें। तो कलश के लिए एक अपने पास लोटा तांबे का हो या उसका क्या बोलते हैं पीतल का हो, कांसे का हो, अथवा मिट्टी का कलश बाजार से अपना उसको ले लीजिए, दीपक ले लीजिए। घर में अपने यदि पूजा घर है, पूजा घर बना हुआ है, तो उसी पूजा घर में ही आप स्थापना करें। एक अलग से पीढ़े पर, चौकी पर केवल कलश और दीपक का, बाकी आप जैसा आपका पूजा घर है उसी में ही आप स्थापना करें। यदि पूजा घर नहीं है तो आप उसको जो है अलग से एक बड़ी चौकी ले लें, उसमें पीला कपड़ा बिछा दें, लाल कपड़ा बिछा दें, और उसी पे सभी
देवी देवताओं का, विशेषकर दुर्गा माता का फोटो उस पर बढ़िया लगा दें, और भी देवी देवताओं का फोटो लगा दें, भगवान राम की, जानकी और सबका लगा सकते हैं। और उसी के सामने आप कलश और दीपक रख लें, ठीक ना। सामग्री क्या क्या लगेगी? सामग्री में आपका जो है हमने बताया, जो सामग्री भी बताया हमने, उसको ले लें। और ज्वारे के लिए भी व्यवस्था बना लें, जौ बोने के लिए, तो जौ बोने के लिए थाली और मिट्टी ले लें, अथवा बाज़ार में आजकल बांस की टोकरी भी आती है, उसमें भी आप लगा सकते हैं। और उसी में आपको कलश स्थापन करना है। ज्वारे के जो बोएंगे उसको बीच में आप उसको रख लीजिए, और उसी पर आपका बीच में कलश को स्थापित कर दीजिए, ठीक। कलश को अपने बाएं तरफ रखेंगे, जैसे आप बैठेंगे पूजा के सामने तो अपने बाएं कलश और दाहिने दीपक रखना है, ठीक ना। कलश में जो कलश आप लिए हैं मिट्टी का या जिसका तांबे का, तो उसमें पहले एक कलावा बांध दीजिए उसके गले में। लोटे के कलश में आप उसको 3 बार लपेट करके कलावा सूत्र उसको बांध दीजिए, ठीक ना। इसके बाद उस कलश में गायत्री मंत्र बोलते हुए, गायत्री मंत्र चूँकि सभी मंत्रों का महाराज है, महाराज मंत्र है, राजमंत्र है, महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही, तो गायत्री मंत्र से ही सभी आपको क्रिया करनी है। अब गायत्री मंत्र भी नहीं आता है तो हरे राम 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 बोलते हुए करते रहिए, जो भी आपको कुछ आता है आप बोलते रहिए, ठीक है। अब उस कलश में आपको मांगलिक पदार्थ पहले डाल दीजिए। मांगलिक पदार्थ क्या चीज़ है? जैसे नंबर 1 सुपारी, नंबर 2 दुर्वा, सिक्का, फूल, पीला अक्षत, हल्दी की एक गांठ भी डाल दीजिए। ये 5-6 प्रकार के जो मांगलिक पदार्थ हैं, 7 प्रकार के, उसमें आप उसको डाल दीजिए। और उसके बाद उसमें जल भर दीजिए गायत्री मंत्र बोलते हुए। हरे राम मंत्र नहीं आ रहा है तो हरे राम 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 हरे हरे, उसको क्रिया करते रहिए, ठीक ना। और उसमें जल उतना भरना है, कितना? 3 भाग भरना है, 1 भाग छोड़ देना है। 3 हिस्सा जल, 1 हिस्सा खाली। 3 हिस्सा क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड जो है ग्लोब, कलश माने ग्लोब होता है, ब्रह्मांड उसको आकार उसको कहा जाता है। तो पृथ्वी पर 3 भाग पानी है और 1 भाग खाली है, ठीक ना। तो खाली जो रहेगा उसी तरह कलश में भी है, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। तो पिंड हमारा कलश है, तो कलश में 3 हिस्सा पानी भर दीजिए और 1 हिस्सा उसको खाली कर दीजिए, ठीक ना। इतना सामग्री आपने डाल दिया। उसके बाद फिर आम का पल्लव, आम की टेरी, उसको आप उस पर रख दीजिए, और उसके ऊपर एक नारियल जो है उसमें चुनरी में लपेटा हुआ है, चुनरी में लपेटा हुआ नारियल उसमें आप रख दीजिए गायत्री मंत्र बोलते हुए, ठीक है ना। ये आपका कलश का हो गया। अब कलश को उठा किसमें रखना है? जिसमें आपने ज्वारा बोया है, जौ जिसमें बोया है उसमें आप उसको रख दीजिए, और बढ़िया वो जौ जमाएगा। बाद में जौ जो है 9 दिन के बाद उसको फेंकना नहीं, उसके ऊपर काट करके पीस करके उसका आप रस उसको पी जाइए, बड़ा टॉनिक है, प्रोटीन है वो, ठीक ना। और बाकी को अपना फेंक दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए जहाँ पे फेंकना है, ठीक। तो निवेदन करेंगे कि इतना कलश में आप इस हो गया, बैठ गया, ठीक है। उसके बाद आपका दीपक दाहिने हाथ में, ठीक ना, दाहिने साइड में, आपके राइट साइड में, इस साइड में आपका दीपक हो गया। तो दीपक में आप घी तेल जो भी है डालना है, डाल करके उसको आप दाहिने स्थापित कर दिए। आपका एक कलश स्थापन और दीपक का स्थापन हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद आप पूजन जो है करेंगे, तो पूजन आपको जो भी आता है, ठीक ना, पहले आप अपने ऊपर जल छिड़केंगे, 3 बार आचमन करेंगे। मंत्र नहीं आ रहा तो गायत्री मंत्र बोलते हुए, राम राम बोलते हुए आप उसको अपने जल कर लेंगे, पानी छिड़क लेंगे, ठीक है ना। चंदन तिलक लगाएं, कलावा लगा लेंगे, अपने कलावा बांध लीजिए अपने हाथ में। उसके बाद आपको जो भी पूजा पाठ जैसे आप कर रहे हैं उसी तरह आप करें, ठीक ना। तो ये कलश स्थापन की विधि जो है, जो मेन चीज़ है कि कलश से ही पूजन होता है। अब आपको आता है, मान लीजिए संस्कृत पढ़ लेते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा लिखित गायत्री हवन विधि है, सरल हवन विधि गायत्री की, एक छोटी पुस्तक 10 रुपये की है। आप इसमें मोबाइल पे भी डाउनलोड करेंगे, शांतिकुंज वीडियो डाउन करेंगे तो उसमें कर्मकांड आ जाएगा, कर्मकांड भास्कर, कर्मकांड एक का उसमें आ जाएगा। तो उसमें आप सरलता से आप एक क्रम से आप उसका जो है, मतलब संस्कृत के लिए, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं, कम है पढ़े नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप भाव से करें, भाव से पूजन अपना ये स्थापन का हो गया है, ठीक ना।
और कम से कम नवरात्रि में आप एक संकल्प ले लें कि हमें एक अनुष्ठान करना है गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान जो है। यदि आप 9 दिन कर लेते हैं तो 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान 10% और जोड़ लेंगे तो 27,000 जब आप कर लेंगे तो आपका एक अनुष्ठान हो जाता है। गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान नवरात्रि में बड़ा शुभदायी है, गुरुदेव ने लिखा है गायत्री महाविज्ञान में, ठीक ना। और इसके बाद जो है आप लास्ट में अपना अष्टमी नवमी के दिन जिस दिन भी हो अपना हवन कर लें। आप को यदि इसमें कोई असुविधा हो तो आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 89 57 87 16 10। राजेश कुमार पांडे, गायत्री धाम नवस्था, सिपा मेहरी, रानीगंज, प्रतापगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इसको माता जी का पूजन करें। माता जी आपके घर में खूब सुख समृद्धि लाएँ। हम आपके सुख समृद्धि, निरोग जीवन, मंगल जीवन कामना करते हैं। आने वाले नवरात्र की, गुड़ी पाड़वा की, भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।